कि भारत की ट्रेड ज़्यादा होने के क्यों चांसेस हैं, क्योंकि इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो क्या है, इंतहाई कम है। फर्स्ट चैप्टर में आपने ग्लोबलाइजेशन को पढ़ना है, इसके जो फेस हैं वो देखने हैं, और जो ग्रेविटी मॉडल है, ये टू लाइंस की डेफिनेशन है, ये इसको देखनी है। पहले चैप्टर के अंदर पूरी बुक की को डिज़ाइन किया हुआ है। एक मिनट में ये लिंक सेंड कर। फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस किया गया है, बुक को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला हिस्से का ताल्लुक इंटरनेशनल ट्रेड से है। इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर दो पार्ट्स हैं, एक है इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज, सेकंड पार्ट है कमर्शियल पॉलिसी, थर्ड पार्ट है इंटरनेशनल फाइनेंस। फर्स्ट पार्ट में इंटरनेशनल ट्रेड की डिफरेंट थ्योरीज हैं, वो हम पढ़ेंगे, और सेकंड पार्ट में कमर्शियल पॉलिसी से मुराद जो ट्रेड के ऊपर बैरियर लगाए जाते हैं उनको हम पढ़ेंगे, टैरिफ, कोटा एंड सो ऑन। थर्ड पार्ट में इंटरनेशनल फाइनेंस है, एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमिनेट होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ओपन इकोनॉमी के साथ ISLM और एक्सटर्नल बैलेंस शेड्यूल का हम एनालिसिस करेंगे। तो जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है बहुत इंटरेस्टिंग है, एग्जाम में भी 2 या 3 मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं। तो एक एक MCQs के ऊपर कंपटीशन होता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं समझा दूँ, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का। तो डेली के 2 या 3 चैप्टर्स मैं कोशिश करूँगा कि कवर करें। आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो कि क्या है, ट्रेड थ्योरी और लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। इस क्वेश्चन में हम 3 चीज़ें, जो हम इंटरनेशनल ट्रेड का ये पार्ट्स पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज, इसमें 3 क्वेश्चन होंगे। व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ ट्रेड, ट्रेड की बेस क्या होगी, एब्सोल्यूट एडवांटेज होगी, कंपैरेटिव एडवांटेज होगी, HO मॉडल होगा, उसकी बेस की क्या होगी, क्या थ्योरी है जिस बेस के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हो, व्हाट आर गेन फ्रॉम ट्रेड। ट्रेड करने के बाद हम हर थ्योरी में एनालिसिस करेंगे कि ट्रेड से पहले क्या पोजीशन थी लोगों की वेलफेयर की, ट्रेड करने के बाद क्या पोजीशन है, व्हाट इज़ ए पैटर्न ऑफ ट्रेड, ये देखेंगे कि ट्रेड का पैटर्न क्या है, एक्सचेंज क्या है। जो ट्रेड थ्योरी के अंदर हम एक्सचेंज करेंगे वो बार्टर सिस्टम के तहत करेंगे, यानी कि डायरेक्ट कमोडिटीज़ की कर रहे होंगे। इसमें ये अज्यूम करेंगे हम 2 नेशन हैं और 2 गुड्स हैं। 2 नेशन USA एंड UK ली गई हैं, या नेशन 1 और नेशन 2 ली गई है। 2 गुड्स में वीट एंड क्लॉथ की एग्जांपल होगी, या X और Y की एग्जांपल्स होंगी। सबसे पहले हम देखते हैं मर्केंटाइलिस्ट व्यूज, ये क्या थे। ये 17वीं सेंचुरी के फिलोसफर थे। इनके मुताबिक आपका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये कहते हैं कि अगर आप ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करते हैं और इंपोर्ट्स कम करते हैं, तभी आप रिच बन सकते हैं, तभी आप क्या कर सकते हैं, पावरफुल बन सकते हैं। इन लोगों का मकसद क्या होता था कि एक्सपोर्ट्स को सरप्लस रखा जाए, जिसकी वजह से आपके मुल्क में गोल्ड ज़्यादा आए, सिल्वर ज़्यादा आए। इस गोल्ड और सिल्वर को बढ़ाने के लिए ये क्या करते थे, इनकरेज एक्सपोर्ट्स पॉलिसी बनाते थे, यानी कि जो एक्सपोर्टर होते थे उनको सब्सिडी देते थे, उनको इनकरेज करते थे। अगर कोई चीज़ बाहर से आ रही है, इंपोर्ट्स हो रही है, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देते थे। क्यों? क्योंकि जब एक्सपोर्ट्स होगी तो उसके बदले मिलता था गोल्ड, और अगर इंपोर्ट्स कर रहे हैं तो उसके बदले आपको क्या देना पड़ेगा, गोल्ड देना पड़ेगा या सिल्वर देना पड़ेगा। जो प्रीशियस मेटल हैं ये आपके मुल्क में कम होती चली जाएंगी। तो ये प्रीशियस मेटल इकट्ठा करने का क्या मकसद था? उस दौर में जो आर्मी को पे किया जाता था
वो सोने या चांदी के सिक्कों की सूरत में पे किया जाता था। इनके मुताबिक अगर आपके पास ज़्यादा गोल्ड है, ज़्यादा सिल्वर है, तो आपकी जो आर्मी है वो भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। जब आर्मी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी तो आप दूसरे मुल्कों पे आसानी के साथ कब्जे कर सकते हैं। दूसरे मुल्कों पर कब्जा करने का क्या मतलब हुआ कि उनके रिसोर्सेज भी आपके पास आ गए। तो अगर आप देखते हैं 17-18 सेंचुरी से पहले, तो आपको नज़र आएगी ऑटोमन एम्पायर, मुग़ल एम्पायर और बहुत सारी ऐसी सल्तनत नज़र आएंगी जिनका जो हुजूम है, जिनको वॉल्यूम है, वो बहुत बड़ा है। उसके पीछे रीजंस क्या थी? यही रीजंस नज़र आती हैं उसके पीछे। तो किस्सा मुख्तसर इनके मुताबिक ये कहते हैं कि अगर एक नेशन गेन कर रही है तो दूसरी को लॉस बर्दाश्त करना पड़ेगा। मर्केंटाइलिस्ट व्यू के क्या क्या व्यूज़ हैं कि अगर एक नेशन गेन कर रही है तो दूसरे को क्या करना पड़ेगा? लॉस बर्दाश्त करना पड़ेगा। वन नेशन गेन ओनली एट एक्सपेंस ऑफ अदर, दूसरे के एक्सपेंस पे ये गेन कर सकती है। ऐसा पॉसिबल नहीं है इनके मुताबिक कि एक नेशन को अगर फ़ायदा हो रहा है तो दूसरी नेशन को भी फ़ायदा हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है इंटरनेशनल ट्रेड में। मर्केंटाइलिस्ट व्यू। तो इनकी क्या कंक्लूजन निकला? बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव होना चाहिए, और जो इंटरनेशनल ट्रेड है, अगर एक नेशन को बेनिफिट हो रहा है तो दूसरी को क्या होगा? लॉस होगा। मर्केंटाइलिस्ट व्यू मेजर ऑफ नेशन वेल्थ नेशन बाय स्टॉक ऑफ प्रेशियस मेटल। इनके मुताबिक सबसे ज़्यादा जो वेल्थी नेशन है, अमीर कौम है, वो है जिसके पास मेटल है। पर आज के दौर में क्या है? जिसके पास ह्यूमन कैपिटल ज़्यादा है, यानी कि पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लाइक यूएसए के पास मैन मेड है, नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, वो लोग आज का जो करंट पीरियड है, उस लोग में, इस दौर में वो लोग ज़्यादा वेल्दी हैं, और उन्हीं लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है? अप है। लिविंग स्टैंडर्ड से देखा जाता है कि जो नेशन है वो कितनी रिच है, या उनके पास ह्यूमन कैपिटल कितना है, नेचुरल रिसोर्सेज कितने हैं। ये चीज़ें डिसाइड करती हैं आज के दौर में आपकी आपकी आप वेल्दी नेशन हैं या नहीं हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट थ्योरी, जो सबसे पहले इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी है, क्लासिकल की। एडम स्मिथ बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट है, इसने थ्योरी दी एब्सोल्यूट एडवांटेज की। इसने कहा कि अगर दो मुल्क ट्रेड करते हैं तो दोनों को बेनिफिट्स होगा। जो मर्केंटाइलिस्ट कहते थे कि एक नेशन को फ़ायदा होगा, दूसरे को नुकसान होगा, ऐसा नहीं है। बट इसकी कुछ कंडीशंस हैं। ये कहता है कि एक नेशन को एक चीज़ में बेनिफिट्स हो बनाने में, एब्सोल्यूट का वर्ड यूज़ करना, ये एमसीक्यूज आता है। एक नेशन को एक कमोडिटी बनाने में एब्सोल्यूट एडवांटेज है, दूसरी नेशन को दूसरा चीज़ बनाने में एब्सोल्यूट एडवांटेज है। तो दोनों नेशंस को चाहिए जिन कमोडिटी में, जिस गुड में उनको एब्सोल्यूट एडवांटेज है, वो चीज़ प्रोड्यूस करें, उसको एक्सपोर्ट्स करें, उसमें स्पेशलाइजेशन करें, और इस तरीके से दोनों नेशन का जो कंजम्पशन है वो ऊपर चली जाएगी। ठीक है, इसने एग्जांपल दी हुई है। कनाडा को अगर वीट बनाने में एफिशिएंसी हासिल है और यूएसए को बनाने में है, तो यूएसए को अपने तमाम रिसोर्सेज जो मुल्क के अंदर हैं वो सब के सब बनाने के लिए लगा देने चाहिए, और कनाडा को वीट के लिए लगा देने चाहिए, और ट्रेड करनी चाहिए। जब ये दोनों ट्रेड करेंगे तो फिर उसका क्या रिजल्ट्स निकलेंगे? दोनों को बेनिफिट्स होगा। ये कैसे होगा? मैं टेबल के ज़रिए आपको समझाता हूँ। ये वही बातें लिखी हुई हैं, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा स्लाइड, तो इसमें आप ये पढ़ लीजिएगा। ये टेबल है जी, ये यूएसए है। अगर यूएसए वीट बनाना चाहे तो 1 घंटे में इसके 6 यूनिट बना लेता है, और अगर क्लॉथ बनाना चाहे तो 1 घंटे में 4 क्लॉथ बनाता है। ये यूएसए की प्रोडक्शन है पर आवर। यूके की जो प्रोडक्शन है वो 1 घंटे में अगर काम करे उसका मजदूर तो 1 वीट बनाता है, और अगर ये क्लॉथ बनाना चाहे तो 1 घंटे के अंदर ये 5 क्लॉथ बनाता है। अब यूएसए यूके से कंपैरिजन करेगा वीट में कि मेरी लेबर 1 घंटे में 6 वीट बना लेती है,
और यूके की क्या बनाती है, एक बीट, यानी कि मैं उसमें क्या हूँ, ग्रेटर हूँ, यानी कि मुझे एब्सोल्यूट एडवांटेज हासिल है। दूसरी साइड्स पर क्लॉथ है, क्लॉथ का कंपैरिजन किया तो यूके यूएसए से क्या है, बेहतर है।